हेलो एवरीवन, तो आज मैं आप सबको मूवी एक्सप्लेन करने वाला हूँ एंटमैन इन दी क्वांटमैनिया। और यार ये अभी रिलीज़ हुई है, न्यूली रिलीज़ हुई है, तो बहुत ही मज़ा आएगा। मुझे मूवी देखने में बहुत मज़ा आया। लेट्स गो। ये स्टोरी तब की है जब जेलविक क्वांटम रियम में फंस गई थी। वो अपने आसपास की चीज़ों को देखकर बहुत घबरा रही होती है। फिर तभी कुछ क्रीचर्स उसको आकर हमला कर देते हैं। वो उनसे बचने की कोशिश कर ही रही होती है, लेकिन वो उसको वहाँ पर एक और आदमी दिखता है जो उससे पूछ रहा होता है कि वो लोग कहाँ पर है। ये आदमी होता है कैंग दी कॉन्करर। यहाँ से शिफ्ट होती है जहाँ पर हम देखते हैं स्कॉट यानी इस मूवी के हीरो एंटमैन को। जब से उसने अवेंजर्स ज्वाइन की थी तो लोग उसको पसंद करने लगे थे। जो उसको हेट करते थे वो भी उसको पसंद करने लगे थे। उसकी गर्लफ्रेंड होप अपने डैड की अभी कंपनी संभालती है और वो पिम पार्टिकल्स का इस्तेमाल करके दुनिया को एक अच्छा भविष्य देना चाहती है। वो अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा खुश थे यहाँ कि एंटमैन ने अपने ऊपर एक बुक भी लिखी थी और वो सारा काम छोड़कर एक अच्छा डैड बनना चाहता था। अभी स्कॉट को एक फ़ोन आती है जेल से कि उसकी बेटी को गिरफ्तार कर लिया गया क्योंकि वो पुलिस के काम में रुकावट डाल रही थी होमलेस पीपल्स के प्रोटेस्ट में। तो स्कॉट वहाँ पर जाता है और उसको ले आता है, अपने साथ ले आता है और वो उसको समझाता है कि बेफालतू में तुम्हें हीरो बनने की ज़रूरत नहीं है, किसी दिन ये तुम्हें बहुत फंसाएगा। और वो उसे कहती है कि अब मैं बड़ी हो गई हूँ, अब मैं छोटी नहीं रही और मैं अपनी हिफाजत खुद कर सकती हूँ। यहाँ पर स्कॉट को पहली बार पता चलता है कि उसकी बेटी के पास एंटमैन का सूट है जो होप ने उसको दिया था। अगले सीन में हम हैंक और जेनेट को उन लोग के साथ लंच करते हुए देखते हैं। वो लोग अब साथ में ही रहते थे। दूसरी तरफ कैसी हैंक और होप के साथ मिलकर क्वांटम रियम को और जानने की कोशिश करती है। हैंक स्कॉट को दिखाता है कि उसने एंट पर और ज़्यादा काम किया है। सारे एंट से हैंक के हिसाब से कुछ भी बिल्ड कर सकते थे उसके ही इशारों पे। कैसी सबको बताती है कि उसने एक ऐसा डिवाइस बनाया है जिससे वो क्वांटम रियम को और अच्छे से जान सकते हैं। लेकिन इस बात से जेनेट बिल्कुल भी खुश नहीं थी क्योंकि उसने अपनी ज़िंदगी के 30 साल वहाँ बिताए थे। तो उसको पता था कि वो कितना खतरनाक है और वो उसको ये करने से मना करती है। लेकिन कैसी उनको बोलती है कि उनको क्वांटम रियम के जानने के लिए उसके अंदर नहीं जाना होगा। वो रेडियो के तरीके से वो सारी डेटा उधर से निकाल लेगी। उसका वो डिवाइस क्वांटम रियम के अंदर रेडियो सिग्नल भेजता है जहाँ पर उनको सारा डेटा दिखाया जाता है। लेकिन रेडियो सिग्नल का नाम सुनकर जेनेट घबरा जाती है और उसको बंद करने के लिए बोलती है, लेकिन वो बंद नहीं करती। तो इसलिए जेनेट जाकर उसे बंद कर देती है, लेकिन वो बंद नहीं होता और उल्टा ऑन हो जाता है और वो सारी आपस में चीज़ों को अपने अंदर ले लेता है और वो सारे भी उसके अंदर चले जाते हैं जहाँ पर वो सारे चले जाते हैं क्वांटम रियम के अंदर। अब स्कॉट और कैसी एक दूसरे के साथ ही लैंड हुए थे तो वो वहाँ पर देखकर समझ ही नहीं पा रहे थे कि वो लोग हैं कहाँ पर। इधर होप और हैंक जेनेट को ढूंढ रहे थे। तभी वहाँ पर जेनेट आकर उनसे छुप कर रहने को कहती है और उधर स्कॉट होप से कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उनके कांटेक्ट हो नहीं पा रहा था और वो कैसी को ये दिलासा दे रहा था कि वो सेफ़ है, वो सेफ़ है। लेकिन तभी वहाँ पर एक मॉन्स्टर आके उनको अटैक कर देता है और वहाँ पर दो लोग आके उनको बचा लेते हैं और फिर वो जो लोग होते हैं वो वहीं के ही रहने वाले होते हैं। फिर वो दोनों को पकड़कर अपने साथ ले जाते हैं जहाँ पर वो स्कॉट को एक ड्रिंक पिलाते हैं जिससे वो उनकी लैंग्वेज समझने लगा था। पर स्कॉट सबको बताता है कि वो लोग कैसे यहाँ पर पूछे और वो लोग उनके लिए खतरा नहीं है। लेकिन वहाँ की लीडर जिसका नाम जेंटोरा था वो उन लोग से कहती है कि वो लोग ऊपर से आए और उनके पीछे कॉन्करर भी आता ही होगा जिसने इनकी दुनिया को तबाह कर दिया, बिल्कुल ही नर्क बना दिया। लेकिन स्कॉट समझ नहीं पा रहा था कि ये कॉन्करर कौन है। इधर जेनेट को वहाँ के कुछ लोगों का ग्रुप मिलता है जो उसको पहचानते थे और वो देखकर हैंक और होप हैरान हो गए और वो वहाँ पर उसको एक क्रीचर देते हैं जो उड़ सकता था और वो लोग उस पर बैठकर उड़कर उस जगह पर पहुँचते हैं जहाँ पर जेनेट हैंक और होप को भी वो ड्रिंक पिलाती है, इसकी वजह से वो भी वहाँ की लैंग्वेज समझ सकते थे। और फिर वहाँ पर जेनेट अपने पुराने दोस्त क्राइलर को पूछती है वहाँ से बाहर जाने का रास्ता, क्योंकि उस आदमी के साथ उसने कॉन्करर के साथ जंग किया था। वो लोग वहाँ पे के रेबेलियंस कहलाते थे। लेकिन जेनेट को पता चलता है कि काइलर कॉन्करर के साथ मिल गया। अब वो उनको पकड़ना चाहता है, लेकिन किसी तरह वो उससे लड़के उसी का शिप लेके वहाँ से भाग जाते हैं। इधर जेंटोरा स्कॉट को बता रही थी कि कैसे कॉन्करर ने उसके लोगों को मारकर अपना एक एम्पायर बना लिया और जो लोग उससे बच गए वो सीक्रेटली उससे लड़ते हैं। और वहाँ पर किसी तरह कॉन्करर के लोग उन पर हमला कर देते हैं क्योंकि उन लोग को उनके बारे में पता चल गया था।
वो सब उनकी आर्मी से लड़ने लगे। लेकिन तभी कैसी देखती है कि वो जिंटोरा को पकड़ने वाले थे। बिना कुछ सोचे समझे उसकी मदद के लिए चली जाती है क्योंकि उसका सूट उसके पार था, और उसको देखकर स्कॉट की उसके पीछे चले जाता है उसकी मदद करने के लिए, और वो उन सब से लड़ने लगते हैं। लेकिन तभी एक बड़ी मशीन आ जाती है वहाँ पर, जहाँ पर वो सब पर हमला करने लगती है और सब अपनी जान बचाने के लिए भाग जाते हैं। लेकिन वो स्कॉट पर हमला नहीं करती और उससे बोलती है कि तुमसे दोबारा मिलकर अच्छा लगा, और फिर वो अपना चेहरा दिखाता है, जिससे देखकर स्कॉट बिल्कुल हैरान हो जाता है क्योंकि वो बैरन था जिसको स्कॉट ने एंटमैन के फर्स्ट पार्ट पे ही ख़त्म कर दिया था। दोनों को पकड़कर अपने जेल में ले आता है और वो वहाँ पर उसको बताता है कि वो मरा नहीं था, वो सिर्फ क्वांटम रियाल में फंस गया था, जहाँ पर कॉन्करर ने उसको बचाकर एक अल्टीमेट किलिंग मशीन बना दिया और अब उसका नाम डॉक है। और जेनेट दूसरी तरफ उन दो को बताती है कि जब वो क्वांटम रियाल में फंस गई थी तो वहाँ पर उसको वो कॉन्ग मिला, जहाँ उसने बताया कि वो भी एक स्पेस ट्रेवलर है और उसकी स्पेस मशीन ख़राब होने की वजह से वो यहाँ पर क्वांटम रियाल में फंस गया था। कैंग के पास एक ऐसा शिप था जिसकी वजह से वो कोई भी यूनिवर्स घूम सकता था, और वो शिप जो है ख़राब हो गया था, तो उसका एनर्जी कैन बनाने के लिए वो दोनों साथ में मिल गए और उन्होंने बहुत साल की मेहनत के साथ उसका एनर्जी कैन बना लिया। और फिर जब वो उसमें एनर्जी कैन को लगा दिया उसने, तो उसका वो पूरा शिप न्यूरो कनेक्टेड था और उसके माइंड से कनेक्टेड था। और जब जेनेट ने उसको छुआ तो उसको सारे उसके पता चल गया कि वो सारे यूनिवर्स को जाके उधर सारे यूनिवर्स तबाह कर देता है और वो जाकर वहाँ के लोगों को भी मार देता है, सब कुछ वहाँ यूनिवर्स का ख़त्म कर देता है और फिर दूसरे यूनिवर्स में चला जाता है तबाही करने के लिए। और कॉन्ग उसको बताता है कि वो उसके यूनिवर्स में नहीं जाएगा, उसको घर भी छोड़ देगा और उसके यूनिवर्स को भी कुछ नहीं करेगा। लेकिन जेनेट उसको बोलती है कि मैं ऐसा नहीं करूँगी और वो वहाँ से भाग जाती है। लेकिन अभी क्योंकि कॉन्ग के पास उसका सूट था तो इसलिए जेनेट उससे इतना दूर नहीं भाग सकती थी। उसने उस एनर्जी कोर को अपने पेंटिस की मदद से बहुत ज़्यादा बड़ा कर दिया, जिसकी मदद से कॉन्ग उसको नहीं ले पाया। हमेशा के लिए अभी वो वहाँ पर फंस चुका था क्योंकि उसके पास उसका सूट था। तो उसने सारी जो क्वांटम रियाल में उधर कब्जा करके अपना एक महल बना दिया। सालों तक जेनेट उधर उससे लड़ती रही और फिर जब हैंक उसको लेने आया उधर से तो फिर उसको बहुत गिल्ट था कि वो एक मॉन्स्टर को जन्म देके वहाँ से चली आई है। वो उससे कहती है कि वो साथ मिलकर उस एनर्जी कोर को ढूंढेंगे। और फिर वहाँ पर दूसरी तरफ जो है कॉन्ग स्कॉट को बोलता है कि वो उसकी बेटी को मार देगा अगर वो उस एनर्जी कोर को नहीं लाएगा। तो फिर स्कॉट वहाँ पर चले जाता है वो एनर्जी कोर को लेने के लिए, लेकिन उसको कुछ अजीब फील होने लगता है। वो देखता है कि उसके बहुत ज़्यादा हमशक्ल बनने लग रहे थे और वो इतने सारा हमशक्ल बनने लग रहे थे और जितना वो सोच रहा था उससे ज़्यादा ही वो बनने लग रहे थे। और वो सारे जो हैं एक टाइम पे ही सारे भागते हैं क्योंकि सारों को ही वो एनर्जी कोर चाहिए होता है। तो जो ओरिजिनल जो एंटमैन है वो नीचे ही दब जाता है, लेकिन वो दूसरे जो एंटमैन है उनका सहारा लेकर ऊपर चला जाता है जैसे चींटियाँ करती है। वो उस स्कोर तक पहुंचने वाला था लेकिन फिर वो नीचे गिर जाता है और होप आके वहाँ पर उसको बचा लेती है और वो डिस्क का यूज़ करके फिर से उस एनर्जी कोर को छोटा कर देते हैं। पर जेनेट और हैंक भी आ जाते हैं जो स्कॉट को इस एनर्जी कोर को कॉन्ग को देने के लिए मना कर रहे थे। लेकिन तभी वहाँ पर कैंग भी आ जाता है जो स्कॉट से वो कोर छीन लेता है और फिर जब होप और स्कॉट इसको रोकने की कोशिश करते हैं लेकिन इसका कोई फ़ायदा नहीं होता और वो जेनेट को लेकर अपने साथ चला जाता है क्योंकि हैंक जो है डॉक से लड़ने में बिजी था। हैंक जेनेट को बताता है कि उसने जब अपने में देखा कि कैसे सारे मल्टीवर्स ख़त्म हो रहे थे वो भी वहाँ पर रहने वाले लोगों के लिए वजह से, तो इसलिए उसने टाइमलाइन पे सारा कब्जा कर लिया और जो भी उसके लिए खतरा बन रहा था मल्टीवर्स वो उसको मार दे रहा था और अपने सारे वेरिएंट्स को भी उसने मार दिया। उसने कहा कि हाँ मुझे पता है कि मैं 3 ट्रिलियन से भी ज़्यादा लोगों को मारा है लेकिन उससे कुछ नहीं उसको फ़र्क नहीं पड़ा था। और वहाँ पर हैंक आ जाता है और जो उनको बताता है कि ये जो एंड्स है ये कुछ मिनट में अपने बहुत ज़्यादा साल गुजार के आई हैं इसलिए वो अभी ज़्यादा इंटेलिजेंट हो गई है और उन्होंने हैंक को ढूंढ भी लिया है। और जब दूसरी तरफ कैसी को वहाँ के गार्ड्स ले जा रहे होते थे तो वो उनको मार के जिंटोरा को छुड़ा लेती है और जिंटोरा उसको बताती है अपने लोगों को एक मैसेज देना होगा कि वो लोग कैंग के टावर पर एक साथ हमला करें तभी वो कैंग को हरा सकते हैं।
किसी तरह वहाँ के सिस्टम को हैक कर देती है और सबको मैसेज देती है कि वो लोग टावर पे है और वो लोग हमला कर जल्दी टावर पे। और ये जो सारी है वो स्क्वाड भी सुन रहा होता है, तो तभी वो सारे जो है सारे टावर पे आ जाते हैं। लेकिन दूसरी तरफ कैंग अपने सारे एम्पायर को लेकर वहाँ से निकलने वाला था। उसने एनर्जी कोर को लगाया मशीन में और स्टार्ट कर दिया। और दूसरी तरफ स्क्वाड जो है अपने बड़े अवतार में आ गया था। वो चारों तरफ तबाही करने लगा था। उसकी शिप्स भी, कॉन्ग की शिप्स भी उसको नहीं रोकने वाली थी। और दूसरी तरफ जो वहाँ के लोग सारे टावर के बहुत ज़्यादा करीब हो चुके थे। इधर मुरोक जब केसी को मारने वाला था है तो अपने सूट से उसको एक ऐसा पंच देती है कि वो वहाँ पर ढेरी हो जाता है। और वो उससे कहती है कि वो अभी भी एक कोई अच्छा काम करके अपने आप को सुधार सकता है। और इधर जब उनका स्पेसशिप टेक ऑफ करने वाला था, लेकिन स्कॉट के एक झटके से वो टूट गया सारा और कॉन्ग बाहर आ गया और सारे लोगों को मारने लगा। कोई भी उसके सामने टिक नहीं पा रहा था, वो सबको मारा था। यानी कि स्कॉट भी उसके सामने टिक नहीं पा रहा था। और वो स्कॉट को कहता है कि उसको पता नहीं कि उसने कितने सारे यूनिवर्स को मारा है और कितने सारे एवेंजर्स को मारा है। वहाँ पर बड़ी बड़ी एंट्स आ जाती है जिसे हैंक लेकर आया था और कॉन्ग पर हमला कर देती है। और वो इतनी ज़्यादा थी और इतनी बड़ी थी कि कॉन्ग उसको संभाल नहीं पाता और एक शील्ड बना देता है। लेकिन तभी वहाँ पर मुडॉक आके उस पर हमला कर देता है और वो शील्ड भी टूट जाती है और वहाँ पर कॉन्ग भी बाहर आ जाता है। और फिर उन एंड से लड़ रहता है। मुडॉक भी वहाँ पर मर जाता है और फिर शेरटू ने बताती है कि वो लोग बाहर निकल सकते हैं, जल्दी से टावर में आए। लेकिन उनके पास अभी टाइम नहीं है ज़्यादा। वो लोग जल्दी से टावर के पास पहुँचते हैं जहाँ पर जेड एनर्जी कोर का यूज़ करके एक पोर्टल बनाया था जहाँ से वो बाहर निकल सकते थे। वो सारे बाहर निकल गए, लेकिन जब स्कॉट बाहर निकलने वाला था तो कॉन्ग ने उस पर हमला कर दिया। क्योंकि कॉन्ग वहाँ से जाना चाहता था तो वो उसने लड़ने लगे वो दोनों। अपने पिमटिस की मदद से फिर से उस एनर्जी कोर को डिस्ट्रॉय करने लगता है। ये देखकर कॉन्ग जल्दी से भागता है पोर्टल की तरफ। जब जाने वाला होता है तो तभी वहाँ पर होप आ जाती है और उस पर हमला कर देती है और उसको फेंक देती है। तो वो वही एनर्जी कोर के सामने जाता है और वो जब डिस्ट्रॉय हो जाता है तो वो उसमें ही जाकर मर जाता है। पोर्टल है वो भी बंद हो चुका था लेकिन वो दोनों खुश थे कि उन्होंने क्वांटम रियान को बचा दिया। लेकिन वहाँ पर टेसी ने जो उसने मशीन बनाई थी वो जब ओपन करती है तो फिर से वो पोर्टल ओपन होता था और वो वापस चल जाते हैं। तो यही थी गाइस एंटमैन की स्टोरी। जल्दी से लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना अगर पसंद आई है और बताना कौन सी बताऊँ। बाय।